हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। सो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, और उसमें अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। सो एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमसे क्या कह रहा है कि इन द मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका हमें ऑर्डर निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो निकालना है। और थर्ड में है हमें एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि ये ए से डिनोट किए गए हैं, ठीक है, जैसे A13, A21 एट्सेट्रा। तो इस तरीके से हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। सबसे पहला है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का? ऑर्डर क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसी कोई एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम उसका ऑर्डर लिखते हैं। और ऑर्डर होता क्या है? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि अगर इसमें नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इसमें n है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं? ऑर्डर होता है m क्रॉस n, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3, 3 रोज है, यानी कि m की जो वैल्यू है वो कितनी मिली हमें यहाँ पे? 3। ओके, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? सो 1 2 3 4, यानी कि कॉलम से 4, तो हमें n की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई? 4। अब जो ऑर्डर होता है m क्रॉस n वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। सो ऑर्डर क्या होता है? m क्रॉस n होता है, और उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है क्योंकि रोज है 3। सो 3 क्रॉस कॉलम्स कितने हैं? 4। सो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, तो ऑर्डर कितना आ गया? 3 क्रॉस 4। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या हमसे कह रहा है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब वैसे तो आप इसको देख के काउंट कर सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, बट फॉर्मूले से अभी हमने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। अगर ऑर्डर है m क्रॉस n, तो हम इसके नंबर के बारे में क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? m इंटू n। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे? उसका फॉर्मूला क्या होगा? m इंटू n, ठीक है। तो अगर m पता है, n पता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विदाउट चेक हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो हमें m और n की वैल्यू पता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये आएंगे हमारे पास m इंटू n। m इंटू n निकालिए, 3 इंटू 4, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 12। सो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है। अब चेक भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यहाँ पे जो है 12 एलिमेंट्स है, क्योंकि 3 तो रोज है और 4 क्या है? कॉलम्स है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने आ गए? 12। अब निकालते हैं हम एलिमेंट्स। तो सबसे पहला जो हमारे पास एलिमेंट है वो क्या है? A13। ओके, A13 क्या डिनोट करता है? सबसे पहला जो नंबर लिखा हुआ है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज को, और जो दूसरा नंबर है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम यहाँ पे लिखे हुए होते हैं। जैसे A है तो ये जो नीचे लिखा हुआ होता है ना, वो m इंटू n लिखा हुआ होता है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे निकालना है A13। तो A13 क्या होगा? पहली रो में जाना है, तो पहली रो में हम गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में कॉलम कौन सा है? कॉलम है तीसरा, ठीक है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट हमें मिला? 19। सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है? 19, यानी कि A13 की वैल्यू कितनी आ गई? 19। ओके, अब फिर से हमें क्या निकालना है? A21। A21, तो ये एलिमेंट कौन सा है? कैसे चलोगे? पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2, तो दूसरी रो में जाना है, तो दूसरी रो में हम गए यहाँ पे। अब कॉलम कौन सा है? कॉलम है पहला। सो दूसरी रो और पहला कॉलम कौन सा एलिमेंट है? 35, यानी कि A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी। ओके, अब देखते हैं आगे। A33 हमें निकालना है। सो A33, इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे पहले देखिए 3 लिखा हुआ है, तो हम कौन सी रो में जाएंगे? थर्ड रो में। थर्ड रो में हम यहाँ पे गए। अब कॉलम कौन सा है? थर्ड है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे देखिए फिर से थर्ड रो थर्ड कॉलम, कौन सा एलिमेंट मिला हमें? -5। सो A33 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। थर्ड रो है और थर्ड ही कॉलम है, सो एलिमेंट क्या मिला हमें? -5। यहाँ पे सेकंड रो थी और फर्स्ट कॉलम था, तो एलिमेंट कौन सा मिला था? 35।
अब देखते हैं A24, तो यहाँ पे देखिए कैसे जाएंगे हम, सेकेंड रो, सो सेकेंड रो ये है, अब कॉलम कौन सा है, फोर्थ, तो यहाँ पे सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सो एलिमेंट कौन सा है, 12, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा, 12, ओके। इसके बाद में A25, सो A25 क्या होगा, यस, सेकेंड रो में जाना है, सेकेंड रो में हम यहाँ पे गए, अब कौन सी कॉलम में जाना है, फिफ्थ कॉलम में जाना है, यहाँ पे 25 है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, फिफ्थ कॉलम नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A23 लिखा हुआ है, ठीक है, तो A23 है यहाँ पे, 5 नहीं है, तो रो है 2 और जो कॉलम है वो क्या है, 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे रो 2 है और कॉलम कौन सा है, 3, तो ये कौन सा एलिमेंट आएगा, 5/2, तो यहाँ पे इसका एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पे एलिमेंट फाइंड आउट किए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने ऑर्डर निकाला, रोज थी 3 और कॉलम्स थे 4, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 3 क्रॉस 4। इसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m × n 12 आ गए। अब यहाँ पे 8 1 3 हमने निकाला, 1 और 3 ये कितना आ गया हमारे पास, 19, 2 एंड 1, तो यहाँ पे हम 2 में चले और 1 में चले, 35 आ गया, 3 3 तो थर्ड रो थर्ड कॉलम -5 आ गया, 2 4 तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम यानी कि यहाँ पे 12 आ गया, और A23 हमारे पास कितना आया, 5/2, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हेल्प हुई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।